नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर के लगातार जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। और जेएमएम के जो पत्ते हैं अब तक नहीं खुले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट ने कहीं ना कहीं चीज़ों को स्पष्ट करने का काम किया है, जिसको लेकर के राजेश ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कई सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया है कि ये सिर्फ सोच की लड़ाई है और इसमें क्या कुछ चीज़ें होती हैं वो तो समय बताएगा, मगर यहाँ पर विचारधारा की यह लड़ाई है। राष्ट्रपति पद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। इसको लेकर के आदिवासी कार्ड बीजेपी को नहीं खेलना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी जो कार्ड जो है वो बीजेपी को यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए था। ये बहुत सम्मानपूर्ण पद है, इसको लेकर के ये सारी चीज़ों को रखा गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जेएमएम के साथ क्या गठबंधन सरकार में फिर से एक बार परेशानी देखने को मिलेगी, इस पर भी उन्होंने कई सारी बातों को रखा है। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। देखिए, हमें लगता है महामहिम की बहुत गरिमामयी पद का चुनाव हो रहा है और उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। निश्चित रूप से वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, आई हैं, सभी लोगों से मिलेंगी। सभी लोगों को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन हमारा ये मानना है, जो लोग आज आदिवासी बोल करके इस गरिमामयी पद का कहीं ना कहीं से राजनीति जातिवाद में या कहिए संप्रदाय के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उनको पहले अगर कोई सचमुच में आदिवासी के अगर हितैषी हैं तो पहले सरना धर्म कोड जो हम लोगों ने पारित करके भेजा था इस विधानसभा से, उसको पहले स्वीकृति दे देनी चाहिए थी। तब अगर वो आती तो निश्चित रूप से ये लगता कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के प्रति संजीदगी दिखाई है और जो सरना धर्म कोड की मांग हमेशा से हम लोगों की रही है और जिसको हम लोगों ने पारित करके भेजा है, उसके संदर्भ में कुछ काम हुआ है। सिर्फ राजनीति करने के लिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। पहले पीएस संगमा साहब भी राष्ट्रपति के चुनाव में आए थे। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके जो आदिवासी के मूल मुद्दे हैं और जिस सरना कोड के लिए लगातार लोग पूरे आंदोलन से लेकर के और अब विधानसभा से पारित किया है, उस पर पहले बात होनी चाहिए। बाद में इन सारी चीज़ों पर तो ये तो विधायक वोट करते हैं, लेकिन जनता जो वोट करती है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। राहुल जी बार बार बोल रहे हैं ये विचारधारा की लड़ाई है, मतलब उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं रहता। बिल्कुल राष्ट्रपति जैसा पद जो होता है गरिमामयी पद है, ये विचारधारा की लड़ाई है। गॉडसे और गांधी के विचारधारा की लड़ाई है। तो इसमें तो हम लोगों को इस पर सोचना ही पड़ेगा और हम लोगों ने विचारधारा के तहत ही एक अपने उम्मीदवार को उतारा है। आदरणीय जसवंत सिन्हा जी को बहुत जल्द वो भी आपके बीच में होंगे। तो क्या माना जाए अगर जेएमएम वोट नहीं करती तो उसकी विचारधारा यूपीए से नहीं मिलती? नहीं, देखिए, ये सही है कि बिल्कुल कुछ पल के लिए तो ऐसा ही लगेगा। हाँ, ये गठबंधन जो है ये राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर के हुआ था और राज्य सरकार उसके तहत राज्य सरकार बनी। ये गठबंधन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नहीं हुआ था, इसलिए गठबंधन में अपने अपने फैसले लेने के लिए सभी लोग अपना स्वतंत्र हैं। लेकिन मैसेज तो जाता है ना ठाकुर जी, अगर इस तरह के फैसले होंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी संजीदा हैं और सोच रहे होंगे, तभी इतना विलंब हो रहा है। नहीं, इसमें रूठने मनाने की कोई बात नहीं है। साफ कहा कि विचारधारा की लड़ाई है जो, और देखिए, इसको गैर झारखंडी या झारखंडी या आदिवासी गैर आदिवासी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जसवंत सिन्हा जी झारखंड के हैं। अब उसमें कोई बोलेगा कि झारखंड के हैं इसलिए सारा वोट उनको मिलना चाहिए, या कोई बोलेगा कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ महामहिम रही हैं और आदिवासी हैं इसलिए वोट होना चाहिए। वोट तो विचारधारा पे होगी। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं, वो हमारी महामहिम रही हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन विचारधारा की जब लड़ाई होती है तो ये छोटी मोटी बातें नहीं देखी जाती।
तो आपने यहाँ पर सुना कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीधे तौर पे कहा है कि यहाँ पर कहीं से भी गठबंधन सरकार जो है वो इस जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे उसके लिए यहाँ पर गठबंधन सरकार बनी थी, ना कि राष्ट्रपति पद के वोटिंग के लिए या फिर उसके लिए यहाँ पर बनी थी। तो यहाँ पर जो महागठबंधन सरकार है वो अपने अपने मत से, अपने अपने विचारधारा से किसी को भी सहयोग कर सकती है, समर्थन कर सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर जेएमएम क्या कुछ करती है और किस तरीके से इस राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हैं वो क्या कुछ सामने लेकर के आता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।